Student, today we have to discuss electric field due to a long uniformly charged conducting cylinder. तो सबसे पहले हम एक चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर बनाएंगे जिसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. आफ्टर दैट वी हैव टू मेक द cylindrical Gaussian surface of length L. Now we have to consider three surfaces S1, S2 and S3. From the midpoint of the cylinder at r distance there is a point P. We have to consider the area element and the direction of area element is outward and direction of electric field is also outward. यहाँ पे जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा. आपको गॉस थ्योरम से पता है फ्रॉम गॉस थ्योरम phi E equal closed integration of vector EDA that is equal to q upon epsilon naught. Charge is distributed over the surface, that's why surface charge density sigma equal q upon A, that is q upon 2 pi r L. Now charge q equal sigma into 2 pi r L. This is equation number 1. अब हम देख रहे हैं सरफेस S1, S2, S3 से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू S1 and S2. Phi E1 equal closed integration of vector EDA. हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं EDA cos theta. Now the value of theta is 90 degree और cos 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 0 होती है. तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, तो phi E1 equal 0 और सेम एंगल फॉर्मेशन हो रहा है सेकंड सरफेस में भी. यहां भी देखिए तो हम लिख सकते हैं कि phi E2 equal also 0. Now we have to calculate electric flux passing through the third surface. Phi E3 equal closed integration of vector EDA, that is EDA cos theta. यहां देखिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, दोनों पैरेलल है, तो एंगल कितना बना, 0 बना. तो phi E3 इक्वल DA cos 0. cos 0 की वैल्यू 1, तो DA को इंटीग्रेट कर देंगे, DA को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, A आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 pi r L. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आपको गॉस थ्योरम से पता है, आप लिख सकते हैं phi E equal q upon epsilon naught. थोड़ा एक काम कीजिए, यहाँ पे चार्ज q की वैल्यू रख दीजिए. चार्ज q की वैल्यू देखिए आपको क्या पता है, सिग्मा इंटू 2 pi r L upon epsilon naught. This is the equation number 3. Now we have to compare equation number 2 and 3. E into 2 pi r L equal sigma into 2 pi r L upon epsilon naught. देखिए 2 pi और L ये कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r अपॉन स्मॉल. ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए. Now we have to establish the relation between half angle of the cone and solid angle.
relation between half angle of cone and solid angle। हमको इनके मिड में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले कोण बना लीजिए। This is a point O, this is a radius R। This angle is theta। ये एंगल कितना है? थीटा है। एक स्मॉल स्ट्रिप ले लीजिए। Its radius is r sin theta and this distance is r d theta। ये एंगल डी अल्फा और पूरा ये एंगल जो है आपका अल्फा है। यहां से यहां तक की पूरी एंगल कितनी है? अल्फा है। ठीक, आगे लिखिए। नाउ स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? कंसीडर ए स्फेरिकल सेक्शन, यस ये स्फेरिकल सेक्शन यस कंसीडर कर लीजिए, ऑफ रेडियस आर, who suspended a half angle at the center of the curvature। ये है आपका सॉलिड एंगल। ठीक है। Now you have to draw infinite decimal circular strip of this section having a radius r sin theta and width is r d theta। Clear बच्चों? Now the surface area of the strip of the strip d इक्वल कितना हो जाएगा? 2 पाई r sin थीटा एंड r d थीटा। अगर हमने इसे r sin थीटा लिया है तो हमें ये वाली एंगल जो है बाबू, ये एंगल इसे थीटा लेना पड़ेगा। ठीक। नाउ dA इक्वल 2 पाई r स्क्वायर sin थीटा d थीटा। फ्रॉम इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू थीटा। हम इसे 0 से थीटा के लिमिट में इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। ये हो गया a इंटीग्रेशन 0 टू थीटा 2 पाई r स्क्वायर sin थीटा d थीटा। 2 पाई r स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू थीटा sin थीटा d थीटा। sin थीटा को आप इंटीग्रेट करें क्या आएगा? माइनस cos थीटा आएगा। 2 पाई r स्क्वायर माइनस cos थीटा 0 टू थीटा। देन लिमिट रख दीजिए 2 पाई r स्क्वायर माइनस cos थीटा एंड माइनस cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई r स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। देखिए कोई प्रॉब्लम इसमें? नोट कर लीजिए। A point charge q is placed on the vertex of cone of semi-vertex angle theta so that electric flux through the base of the cone is
so that electric flux through the base of the cone is q1 minus cos theta upon 2 epsilon नॉट। यही आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, कंसीडर अ गॉसियन स्फीयर, स्फीयर ऑफ इट्स सरफेस, द एपेक्स एंड रेडियस, द स्लैंट लेंथ ऑफ द कोन, फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज q upon epsilon नॉट एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द बेस ऑफ द कोन। इसी डायग्राम को लेकर के हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। ये जो रेडियस है वो r sin थीटा है एंड एंगुलर विड्थ जो है वो r d थीटा है। दिस इज अ सॉलिड एंगल ओमेगा। ना अब हमें क्या करना है, फ्लक्स पासिंग थ्रू द बेस ऑफ द कोन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, फाई e इक्वल a अपॉन a नॉट q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए a और a नॉट क्या है, a इज द एरिया ऑफ होल स्फीयर, a नॉट इज द एरिया ऑफ द होल स्फीयर। एरिया ऑफ होल स्फीयर ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन। एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन। अगर हमें डीए की वैल्यू निकालनी हो तो निकाल सकते हैं, 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा, then dA equal 2 pi r square sin theta d theta। एकदम पिछले प्रोसेस की तरीके से करना होगा। now we have to integrate limit 0 to theta, 2 pi r square बाहर, 0 to theta sin theta d theta। इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारा cos theta आ जाएगा। then a equal 2 pi r square माइनस कॉस थीटा 0 टू थीटा, लिमिट रख दीजिए, आपका आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, इस वैल्यूज को उठा करके यहाँ पे रख दिया जाए और कैलकुलेशन कर दिया जाए। आपको पता है फाई ई इक्वल a अपॉन a नॉट q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए फाई ई इक्वल ए की वैल्यू है आपका 4 पाई आर स्क्वायर चार्ज क्यू, ए की वैल्यू आपकी है 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा क्यू एंड ए नॉट की वैल्यू आपकी आई है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आर स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, ये 2 टू द 4। तो आपका क्या बचा बाबू, फाई ई इक्वल क्यू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही आपको प्रूफ करना है। दिस इज योर आंसर। ओके, लिखिए बाबू, inside a ball charged uniformly with volume density rho there is a spherical cavity. The center of the cavity is displaced with respect to its center the ball by a vector. Calculate field strength inside the cavity assuming the permittivity equal to unity. तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से सुन लीजिए एक बार। इनसाइड अ बॉल चार्ज यूनिफॉर्मली विथ वॉल्यूम डेंसिटी रो देयर इज अ स्फेरिकल कैविटी। एक मान लीजिए बॉल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसके अंदर एक कैविटी है और वो भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है।
ठीक है, उस कैविटी को उसके सेंटर से कुछ डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है। आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कैविटी। देखिए इसे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अब इस बॉल को क्या, इस कैविटी को क्या किया गया है, इसके सेंटर से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया गया है। सपोज इसका पहले सेंटर ये था और ना नया सेंटर ये है। इससे सर्टेन डिस्टेंस पे एक पॉइंट P ले रहे हैं और इसका पोजीशन वेक्टर ये R है और यहां से जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ पोजीशन इज दैट इज E1 एंड दैट इज E2। क्लियर? तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, कंसीडर अ पॉइंट P इन द कैविटी एट द पोजीशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड पोजीशन वेक्टर R1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैविटी as shown in the diagram। Now सबसे पहले आप निकाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू कंप्लीट चार्ज ऑफ द स्फीयर। तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 इक्वल हो जाएगा रो R वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आपने तब निकाला है जब चार्ज इस पूरे पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम केवल मान ले रहे हैं कि चार्ज इज ओनली ऑन द रीजन ऑफ द कैविटी। इस कंडीशन में आप देख लीजिए, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एट E2, तो E2 आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रो R1 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 ना। अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो निकाल लीजिए। रो R वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो R1 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, बाबू ये है आपका वेक्टर A। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका आ जाएगा रो A वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। थैंक यू।